तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों को उस क्लास को लेकर के आया हूं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे जोड़ का नियम तथा घटाव का नियम, यानी कि बेसिक मैथ। यानी कहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज होगा, इसको आज हम लोग जान लेते हैं। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग को हेडिंग डाल लेना है जोड़ का नियम। जोड़ का नियम, ठीक है। हम लोग को हेडिंग डाल लेना है सबसे पहले जोड़ का नियम। क्या हेडिंग डाल लेना है? जोड़ का नियम। यानी जोड़ का नियम आखिरकार क्या कहता है, ठीक ना। तो आइए समझ लेते हैं। प्लस प्लस, ठीक है। यानी क्या करेंगे कि प्लस वाले संख्या और प्लस वाली संख्या को अगर जोड़ेंगे, ठीक ना, तो आखिरकार हम लोग को निकल करके आंसर में क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा। तो ये आपको जब क्या करते हैं, जब दो संख्या और धनात्मक को जोड़ते हैं तब धनात्मक ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जात है। एक बात सबसे पहले हम आप लोग को बतला देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक जात रहे, चाहे कोई भी चिन्ह हो, प्लस या माइनस, एक जात रहे तो जोड़ देना है, चिन्ह वही लगा देना है, ठीक है। एक जात रहे तो जोड़ देना है और चिन्ह वही लगा देना है। और अलग अलग जात रहे तो क्या करते हैं कि बड़े में से छोटा को घटा करके बड़े अंक का चिन्ह लगा देंगे। तो आइए समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे अगर दे रखा है हमको 15 प्लस 20 इक्वल टू, कोई भी संख्या दिया रहे, सबसे पहले हम उसको चिन्ह पे फोकस करेंगे, यानी चिन्ह आखिरकार क्या दे रखा है। तो ये 15 का भी चिन्ह है प्लस और 20 का भी है प्लस। यानी किसी संख्याओं के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसे हम लोग प्लस मान लेते हैं, ठीक ना। ये आपका इसके आगे कोई भी चिन्ह न लगा हो, नहीं लगा है, तो इसे हम लोग प्लस मान लेते हैं। तो इसका भी संख्या प्लस है और 20 का भी प्लस है। तो क्या करेंगे, तो चिन्ह तो एक जात है, क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 है 3, यानी 35 हो जाएगा, ठीक ना। जब 15 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 35, और चिन्ह हमको प्लस ही लगा देना है, ठीक ना। यानी प्लस लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। माइनस और माइनस को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमको आखिरकार क्या प्राप्त होगा। माइनस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है एक बात पे। एक जात रहे उसे जोड़ देना है, अलग अलग जात रहे तो बड़े में से छोटे को घटा देना है और बड़े अंक का चिन्ह लगा देना है। तो ये आपका एक जात है, ठीक ना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक ना। माइनस माइनस ऐड तो हो जाएगा बट चिन्ह हमारा वही रह जाएगा, माइनस का ही, ठीक ना। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है -5 प्लस -8 इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग को चिन्ह पे फोकस देना है, चिन्ह पे, यानी आखिरकार चिन्ह क्या दे रखा है। तो 5 का चिन्ह है माइनस और 8 का भी चिन्ह है माइनस। ये तो दोनों एक जात है, दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं, यानी 8 5 आपका हो जाएगा 13, ठीक है। और चिन्ह वही लगा देना है, दोनों एक जात को जोड़ देना और चिन्ह वही लगा देना है, जो चिन्ह है दोनों में, माइनस है तो माइनस। ये भी हमारा आंसर निकल करके आ गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते, ये है 1 नंबर 2, आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर पे। माइनस और प्लस को जब ऐड करेंगे तो आखिरकार हमको क्या मिलेगा, ठीक ना।
तो जब माइनस और प्लस यानी जब अलग अलग जात को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। तो एक बात याद रखना है जो हम आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं, लिखेंगे बड़ा अंक में से, बड़ा अंक में से छोटा को घटा करके बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोग को माइंड में सेट कर लेना है। जब भी अलग अलग जाता है कि बड़ा अंक में से छोटा को घटा करके बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक ना, तो आइए एक एग्जांपल इसमें भी लेकर के हम आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं। -10 प्लस 12। ठीक ना, सबसे पहले चिन्ह पे फोकस करेंगे, आखिरकार चिन्ह क्या दे रखा है। तो चिन्ह दे रखा है, एक है प्लस का और एक है माइनस का, यानी ये तो अलग अलग जात है। तो क्या हम लोग देखें कि जब भी अलग अलग जात हो तो बड़ा में से छोटा घटा देना है। ठीक ना, यानी बड़ा यानी 12 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, और क्या करना है, बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, जो दोनों में से बड़े अंक है उसका ही चिन्ह लगा देंगे, यानी कि बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे। प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें हम देकर के आप लोग को समझाना चाहते हैं। ये हमारा दे रखा है 15 -5 इक्वल टू क्या होगा। 15 - 5। सबसे पहले चिन्ह पे फोकस दीजिए, चिन्ह पे, यानी इसका चिन्ह है 5 का माइनस और 15 का है प्लस। जब भी कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसे प्लस मान लेंगे हम। ठीक ना, तो 15 का चिन्ह है प्लस और 5 का चिन्ह है माइनस। तो क्या करेंगे, अलग अलग जात है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा। 15 में से 5 जाएगा 10, और बड़े अंक का चिन्ह क्या दे रखा है, तो बड़े अंक का चिन्ह दे रखा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और चाहे ना लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को जोड़ का नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं गुणा के नियम पे। गुणा का नियम, अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, गुणा का नियम। ठीक है, अब हम लोग को हेडिंग डाल लेना है गुणा का नियम, और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ लेना है। ठीक है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। यानी तो प्लस और प्लस को आपस में जब गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो प्लस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही मिलता है, प्लस ही मिलता है। आइए एक एग्जांपल देकर के समझा देते हैं। आ जाएगा 5 गुने 8 इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, दोनों का चिन्ह प्लस है। ठीक ना, दोनों का चिन्ह प्लस है। ठीक ना, ये 5 है, इसका कोई चिन्ह ना लगा है तो प्लस है। ठीक है, और 8 है, इसके भी कोई चिन्ह ना लगाए तो भी प्लस है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और प्लस का चिन्ह लग गया। ठीक ना, यानी प्लस नहीं लिखा है तो समझिए प्लस का चिन्ह है। सॉरी, अंक के अगर आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो समझिए प्लस का चिन्ह है। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग 2 नंबर पे। यानी माइनस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरकार हम लोगों को क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। ठीक है,
प्लस ही मिलने वाला है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। -2 गुने -8 इक्वल टू, आप लोगों को एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज क्यों किए हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज आखिरकार क्यों किए हैं। तो कभी भी दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उसे ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। तो आप लोगों को एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये हम ब्रैकेट का चिन्ह आखिरकार क्यों दिए हैं। तो इसलिए दिया है क्योंकि एक साथ दो चिन्ह को आपस में नहीं रखना है, ठीक है, यानी अलग अलग करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज किए हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, सबसे पहले क्या करना है, आपस में गुना कर देना है, गुना, यानी 8 दूनी के 16। और गुना का नियम क्या कहता है, तो गुना का नियम कहता है कि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आता है प्लस में, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस को मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस ना लिखेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3, प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या मिलता है। तो प्लस और माइनस में जब गुना करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो प्लस और माइनस को जब आपस में गुना करते हैं तो हमको माइनस मिलता है, ठीक ना। तो आइए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आ जाएगा 5 और गुने -8 इक्वल टू, यानी 15 गुने -8, ठीक। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, यानी 15 8 20 से 15 8 20 यानी 120, ठीक है। अब क्या कर देना है, अब चिन्ह पे ध्यान देना है, यानी 15 का चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस, ठीक ना, माइनस। तो क्या कर देंगे, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलता है माइनस, ठीक। एक बात हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि जब भी माइनस अगर फुट में रहे, ठीक है, तो उसका आंसर निकल के आएगा माइनस ही, ठीक ना। यानी कभी भी कितना भी बड़ा बोर्ड मास हो, उसमें अगर माइनस फुट में रहे, यानी गिन करके देख लेंगे, अगर फुट में रहे तो उसको इसका आंसर भी माइनस में ही आता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों में कितना माइनस है, यहाँ से यहाँ तक में माइनस कितना है, 1 है, तो माइनस में आंसर आया। जैसे -5 गुने -4 गुने -3 गुने -4 इक्वल कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करना, गुना है तो गुना छोड़ देंगे, चिन्ह का बात चल रहा है, चिन्ह का। तो सबसे पहले चिन्ह गिनेंगे, यानी माइनस का चिन्ह गिनेंगे कितना है, माइनस का चिन्ह गिनेंगे कितना है, तो 1 2 3, इसका आंसर निकल करके आएगा माइनस में, ठीक है। अगर यही अगर जोड़ा में रहता, यही अगर चिन्ह माइनस का जोड़ा में रहता तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता प्लस में, ठीक है। तो इसे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। माइनस गुने प्लस, यानी माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है आंसर, तो ये भी आता है माइनस, ठीक ना। इससे भी एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। -8 गुने +6। तो सबसे पहले आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 छक 48, ठीक है। अब चिन्ह देखना है कि आखिरकार माइनस का चिन्ह कितना है, माइनस का चिन्ह कितना है, तो माइनस का चिन्ह है 1, यानी कि फुट में है, तो आंसर भी आएगा माइनस में, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं एक और इसको बहुत जबरदस्त ट्रिक। 1 गुने -1 गुने -1 इक्वल टू -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 इक्वल टू क्या आएगा आंसर।
आखिरकार इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो एक 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 यानी एक में कितना से गुना करें, एक ही आएगा। सॉरी, एक कितना बार रिपीट कर रहा है, जैसे एक एकम एक, एक एकम एक, ठीक है, तो ये एक आएगा। हम लोग को चिन्ह पे ध्यान देना है, चिन्ह पे, ठीक है। तो चिन्ह पे कैसे ध्यान देंगे, अगर मल्टीप्लाई में चिन्ह अगर फुट में हो, जोड़ा में ना हो, फुट में हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस अगर जोड़ा में हो तो उसका आंसर प्लस में आता है। जैसे माइनस गिन लेते हैं, कितना है, 1 2 3, तो इसका आंसर तो आएगा माइनस में, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट इसका गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें इस मल्टीप्लाई में हम लोग देखें तो माइनस जोड़ा में है, ये भी निश्चिंत हो गया कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ।